सरकार का जो विरोध करे वो कुत्ते हैं। तो आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सारे बीजेपी वाले, इसका मतलब वहाँ पे क्या हुए? कुत्ते हैं। बोलो। अरे चोर का नाम ले रहे हो, शराब बेच के खा गए करोड़ों रुपया। ईमानदार आदमी है। चोर शराब जो आता था कपिल शर्मा, वो अब बंद हो गया। पता है किस वजह से? ऐसे लोगों की वजह से हो जाएगा। क्या रखोगे क्या नाम? नाम तो बताओ। मोदी। देश में दो लोग हैं, एक विपक्ष में पप्पू और एक पक्ष में गप्पू। एक गप्पे मारता लंबी लंबी। लिया वोट सबका मिला। अरे चाचा, कांग्रेस तो मुस्लिम से ही जिंदा है, नहीं तो कांग्रेस का वजूद ही क्या? ये तुम्हारी भूल है। कौन देता? मतलब ये नहीं बताओ, इतनी साल से कांग्रेस ने राज करा, क्या मुस्लिम को ऊपर सरकार चलती थी क्या? ये एक ड्रामा नाटक कर रहे हो कि बीजेपी। राहुल गांधी का नहीं अमेठी से चुनाव जीत गए। अरे अरे माइनट काय को क्या? ने बार जीतते थे, अगर एक दफा हार गए तो क्या हुआ? अब की बार बता देंगे तुम्हें हम, अब की बार बता देंगे। जनता ने ठीक है विकास बदलाव लिया, लेकिन ये जनता पूरे देश का बदलाव कर रही है। अब जनता पूरे देश का बदलाव चाहती है। बदलाव तो कर दिया। 64 साल में कांग्रेस को उठा के फेंक दिया। 9 साल में इसको उठा के फेंक रहे हैं। 9 साल में इससे दुखी हो गई जनता। मोदी जी देख रहे हैं विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। कहाँ मोदी जी को कोई उठा के फेंकेगा? हाँ, 46वें नंबर से हम 111 नंबर भूखमरी पे आ गए। ये भी इस गुरु बनना है। गुरु बन जाएगा ना। 2 करोड़ लोगों को पहले राशन मिलता था गरीब रेखा में, अब 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अच्छा हेल्प कर रहे हैं। ये गरीबी बढ़ी है, ये बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। ये देश के हेल्प कर रहे हैं लोग। ये जुमलेबाज, ये सरकारों की बात ही ना करो मुझसे। देश के गृह मंत्री खुद कह देता मैं जुमले, वो तो चुनाव जुमले थे। जब प्रधानमंत्री की बात है, मंचों के बातें को जुमला कह दे तो जुमलेबाज सरकार है, इसकी बातें क्या करूं मैं? इंडिया अलायंस में देखिए कितनी पार्टी जुड़ी हुई है, कभी भी गिर सकती है इंडिया। नहीं, इसमें तो 28 है, इसमें 30 है। अभी अखिलेश यादव खसकते खसकते बच गए। नहीं, अखिलेश जाएगा नहीं है। अखिलेश का अलायंस लग रहा है पहाड़ है जो ना, रेत का पहाड़ बना हुआ, कभी भी खसक जाएगा। ना रेत का पहाड़ नहीं है। 2024 बड़े मजबूती से लड़ेंगे। ये आप लोगों की भूल है। ये वो उनकी बोली मत बोलो। आप किनकी बोली बोल रहे हैं? सोशल मीडिया के हो, सोशल मीडिया वाली बात करें। बोली किनकी बोल रहे हैं? उनकी बोली कि कभी भी हो जाएगा। एक मिनट, कभी भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूती से लड़ेगा। फिर अखिलेश यादव काय को खसकते खसकते बच गए। कहाँ खिस गए? बच गया ना। नहीं, कभी नहीं खिसकेंगे, कभी नहीं खिसकेंगे वो। अखिलेश कभी नहीं खिसकेगा। ना मनता खिसके, ना अखिलेश खिसके। जो 28 दल है, कोई नहीं हटेगा उनमें से। सब मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। अगर जब नजदीक आएगा चुनाव, वो बोलेगा हमें प्रधानमंत्री बनाओ, वो बोलेगा हमें बनाओ, नहीं में टूट फूट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, 77 में चुनाव जनता पार्टी का चुनाव हुआ था। 77 में जनता पार्टी बनी थी जेल के अंदर। हम लोग सब जेल में थे। मैं भी इमरजेंसी में अंदर था। इंडिया अलायंस से कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखता। चेहरे कोई इस लायक है ही नहीं। अरे बहुत चेहरा क्लियर बताइए ना। यार, अभी 5 स्टेट का चुनाव के लिए रोन दो। मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, चेहरा पहले सुनो, 5 स्टेट पे पहले सुनो। हाँ, 2 दफे बैठक हुई और दोनों दफे में, दूसरी दफे में 5 कमेटी बनी, तीसरी दफे में चुनाव आ गया 5 स्टेट में। ये चुनाव होने दो, इंडिया प्रधानमंत्री का चेहरा भी सामने आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं, चेहरे की कोई बड़ी बात नहीं है। क्या चेहरा? प्रधानमंत्री के लिए इंडिया अलायंस में फाइटिंग होगी, तभी टूट फूट होगी। कभी नहीं होगी फाइटिंग। 90 से पहले हो चुकी है। 90 से पहले देखा नहीं था। आपने अखिलेश का बयान सुना होगा, वो फिर मना क्यों कर रहा है? कांग्रेस को वोट मत दो। परसों आ गया, परसों अखिलेश का बयान दिया गठबंधन। कोई ऐसा बयान नहीं आया। अच्छा, मतलब ये जो फैल रहा है वो यार, हिंदुस्तान पेपर में आ गया। हिंदुस्तान पेपर में उसका तो वीडियो जो चल रही है वो गलत है। अरे परसों हिंदुस्तान पेपर में आया है ये तो कि बताओ, इंडिया गठबंधन मजबूत वीडियो हूँ। है, वो गलत इंडिया है, बोल दो। मतलब हिंदुस्तान पेपर झूठ बोल रहा है। फिर वो बताओ ना। इंटरव्यू आया जो इंटरव्यू। अच्छा, प्रधानमंत्री का चेहरा बताइए। भारत खतरे में है। चेहरा इनसे ये पूछ लो। नहीं, इनसे पूछ लो। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बता दें। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का, वो छोड़िए, उनकी अपनी प्रॉब्लम। उनकी क्यों छोड़े? पूरा देश की बात है, बताइए। देखो जी, ये भाई साहब जो भी है ना, पता नहीं इंडिया कैसे चलता है। 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रधानमंत्री का चेहरा बताइए, कोई है इंडिया अलायंस में? भारत का चेहरा कौन है? भारत का चेहरा कौन है? अभी तो नरेंद्र मोदी जी है। भारत को रिप्रेजेंट नरेंद्र मोदी करते हैं ना, तो पूरे विपक्ष को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे इंडिया गठबंधन रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन है इंडिया गठबंधन में, बताइए। इंडिया गठबंधन में सारी पार्टियां हैं। और जब इलेक्शन जीता जाएगा, उसके बाद चुनाव होगा, जिस नाम पर सबसे ज्यादा सहमति होगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। जनता बस ऐसे ही वोट दे दे, कुछ भी ऐसे ही वोट दे दे। क्यों? यूपी में किस नाम पर वोट दिया था? योगी जी चेहरा थे क्या इलेक्शन? स्मृति के चेहरा शिक्षा मंत्री बनी, चेहरा थी क्या? क्यों बन गई वो, ये बताओ शिक्षा मंत्री? और इतने सारे नेता जो हैं बिना चेहरे के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं। मनमोहन सिंह चेहरा थे क्या पहले? स्टेट को छोड़िए ना, प्रधानमंत्री का चेहरा हमेशा रहा है मैं ना। बता रहा हूँ ना, कांग्रेस ने कभी चेहरा नहीं दिया प्रधानमंत्री का, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री दिया, बेस्ट दिया मनमोहन जैसा। सोनिया गांधी इलेक्शन जीती थी प्रधानमंत्री का, आपको पता हो तो। मनमोहन सिंह जैसा दे दिया है, लेकिन उसके बाद वाला जो पप्पू है वो मत दे दे। पता है, अभी आपने पनौती देखा? अभी मैच देखा था? मैच में पनौती के साथ चुनौती चल रही थी।
ठीक है, उस चुनौती का नाम है अमित शाह। पप्पू उस जैसे व्यक्ति को कहते हैं जिसको चलने की तमीज ना हो, उस जैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो इंटरनेशनल मंच का अध्यक्ष हो, ठीक है, और उसको बोलने की तमीज ना हो, इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, लेकिन तुमने बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी गुण के। पप्पू वो होता है। अमित शाह पप्पू क्यों नहीं है? राहुल गांधी पप्पू क्यों है? वो तो फिर भी राजनीति में बहुत समय से। अमित शाह का लड़का पप्पू क्यों नहीं है? जैसा अगर बात पप्पू की कर रहे हो तो राहुल गांधी पप्पू क्यों है बताओ। बोलता ही ऐसा है। आज तक कोई ढंग के बयान, तुम ये बताओ, तुम कह रहे हो इंग्लिश नहीं आती, जिसे इंग्लिश आती है वो तो आटा लीटर में बेच रहा है, तो उसका भी तो बताओ भाई। जो जिसको इंग्लिश आती है वो आटा लीटर में। पप्पू के कारनामे बताओ। पप्पू कहता है, पूरी बात तो सुनो, पूरी बात सुनो, जो कहता है केदारनाथ में पैदल जाऊंगा लेकिन हेलीकॉप्टर से फिर क्यों जाता है? इंडिया जब भारत जोड़ो, पूरी बात तो सुनो, पूरा तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लाल किले पे आया, उसके बाद डायरेक्ट लोनी में मिला। यहाँ बीच में क्या सड़कें नहीं थी, क्या नहीं था? उसके बीच में क्या भारत नहीं है, पाकिस्तान है? खुशी है कि विपक्षी हैं फिर भी भारत जोड़ो यात्रा कवर करी, ठीक है। इन्होंने राहुल गांधी के पीछे लगे थे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, अब सुनो भाई, ये राहुल गांधी को इंग्लिश आती है लेकिन आटा लीटर में तोलते हैं, और मोदी जी को सारे भारत का ज्ञान है और बेटियों का सम्मान है, उसके बावजूद कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, ठीक है। तब पप्पू कौन है? अगर नरेंद्र मोदी की जुबान नहीं पकड़ सकते तुम, तो राहुल गांधी तो फिर भी विपक्ष का नेता है। ज्यादा जिम्मेदारी जुबान की किसकी है? देश के प्रधानमंत्री की या देश में विपक्ष के नेता की? अमित शाह की जुबान क्यों नहीं पकड़ते? जो कहते हैं सेना ने जान और गान गवा दी, जो जान को गान से कंपैरिजन कर दे, अमित शाह की जुबान क्यों नहीं पकड़ते? जो मुरादाबाद का नाम ढंग से नहीं ले सकता, कौन है पप्पू? बीजेपी के नेता की क्लिप उठा के देख लेना, राहुल गांधी से ज्यादा गलतियां ना मिल जाए तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है। पप्पू साबित हो जाएगा। क्या रखोगे? क्या नाम? नाम तो बताओ। और नहीं, अरे ये होना ही नहीं है ना, ये होना ही नहीं है ना। हो गया तो पप्पू की उपलब्धि पप्पू ने उपलब्धि करी, क्या काम क्या किया है? मेवत में जहाँ से स्टार्ट करी थी, मेवत में, आज मेवत में क्यों आ रही है? फिर मेवत में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हाँ, कहाँ हार गया इंडिया? जीता कि नहीं इंडिया? तो पनौती जाता तो फिर हार जाता। इतना पनौती रुक जाओ ना। ये बताओ 1983 में जीती थी, उसके बाद 2007 में जीती थी, उसके बीच में वर्ल्ड कप नहीं हुआ था क्या? देखो वो हुआ था, ठीक है, क्यों जीती क्यों नहीं? सबसे बड़का पनौती कांग्रेस थी ना उसके बीच में, इसके बीच में पनौती है। मोदी जी के शासनकाल में कौन सा कब जीती है बताओ जरा। अरे बताओ ना, 2014 से 23 तक अब तक कौन सा जीती है? 1983 से 2007 के बीच में मोदी सरकार थी 5 साल के लिए बस, ठीक है। उसके सिवा किसने राज किया था? कांग्रेस ने। तो उसके बीच में क्यों नहीं आया कोई कप? सहारा कब जीती थी भाई बीच में? हमें पता ही नहीं है। अच्छा, कितने कोई हक नहीं है? अगर पता तुम होगा पप्पू में इंटरेस्टेड थे, पप्पू कहा ना तुमने, ठीक है, तो लेकिन कहा हमें- क्यों कहा? मैंने भी कहा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं भी कुछ कह सकता हूँ? प्रधानमंत्री की क्या नहीं? जिम्मेदारी प्रधानमंत्री है भाई। अरे कैस कुछ अंदर नहीं है। 2024 में मोदी पप्पू जिंदगी में नहीं आएगा। अगर पप्पू की क्वालिफिकेशन गप्पू से ज्यादा है, सुनो, देश में 2 लोग हैं, एक विपक्ष में पप्पू और एक पक्ष में गप्पू। एक गप्पे मारता लंबी लंबी, ऐसा फेंकता है पूछो मत। और स्टेडियम में गलती कर दी मोदी जी ने, खुद फेंकने उतरना था, जीत जाती इंडिया, खुद उतरे नहीं तो इसलिए हार गई। इनका कहना यही है वक्तों का, ठीक है भैया। वो भले ही पप्पू सही लेकिन गप्पू नहीं है। 600 करोड़ भारतीयों ने नहीं जिताया उसको, ठीक है, ठीक, जीता ही नहीं। उसे ये कहते हैं जनता ने वोट नहीं दिया उसे, ये बोलो। मोदी जी कह रहे हैं 600 करोड़ भारतीयों ने वोट दिया भाई। मोदी जी कह रहे हैं 600 करोड़ भारतीयों ने वोट दिया ना। 2000 पूरी बात तो सुनो, पूरी बात सुनो। तुम ये कह रहे हो ना मोदी को वोट दिया, नहीं पारी तेरे को नॉर्मल वो रुमाल तुम्हारा तरह की भाई जिताया ही नहीं जनता ने राहुल गांधी को, तो कहाँ से क्या बन जाए भाई? सही कह रहे हैं। अमेठी में अरे वही बात है ना। 2014 के बाद क्या आज इलेक्शन हो रहा है? उसके बीच में हुआ था, लेकिन तब भी मोदी क्यों आया? अगर इतना वोट दिया था कांग्रेस को, इसका बताओ। अगर भाई मोदी जी 10 साल से हैं तो ये 10 साल को इतना बड़ा तीर मार रहे हैं जैसे मनमोहन की सरकार तो 10 साल रही नहीं। अरे 10 साल मनमोहन भी रह गए भैया। 70 साल से कांग्रेस ने लूटा बोल के बोलते हैं। नॉर्मली बोलिए अगर मैंने लूटा है, यानी मैं राहुल गांधी की फैमिली में हूँ और मैंने अगर लूटा हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किसके पास होना, सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होना चाहिए? राहुल गांधी के पास होना चाहिए। जबकि रियलिटी क्या है? तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होना चाहिए? राहुल गांधी के पास। पैसा किसके पास है मालूम है आपको? मालूम है सबसे ज़्यादा पैसा कौन से किसके पास है? मालूम? पास तो नहीं है ना। अरे मोदी की बात करो, खाली मोदी की बात करो। मोदी के पास नहीं है पैसा। एक मिनट सुनो, हम मोदी के पास नहीं है। अरे मैं बीपी आपका बीपी हाँ तो रुक जाए। 70 साल से बीजेपी नहीं देना, 70 साल से बीजेपी नहीं देना, तो उनके पास तो पैसा रह गया नहीं। हुकूमत में आपके हिसाब से कांग्रेस थी तो पैसा किसके पास है? कांग्रेस के। जबकि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए मेरी बात। सबसे ज्यादा जो पैसे वाले सीएम है वो तेलंगाना के है, चंद्रबाबू नायडू के पास पैसा सबसे ज्यादा। आपको मालूम ही नहीं है?
नहीं मेरी बात आप सुनिए, आप बोल रहे हैं ना अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मेरे पास पैसा क्या है बताइए ना, प्रूफ करिए ना। गवर्नमेंट 9 साल से आपकी है। राहुल गांधी के पास है जब तो अभी कांग्रेस की बात कर रहे थे, अभी कांग्रेस से भाग गए, नहीं कांग्रेस छोड़ के भाग गए, कांग्रेस की बात कर रहे थे। मोदी के पास पैसा नहीं है, मोदी के पास पैसा नहीं है। कपिल शर्मा शो आता था एक कॉमेडी शो आता था कपिल शर्मा, वो बंद हो गया। पता है किस वजह से? ऐसे लोगों की वजह से। कपिल शर्मा शो बंद हो गया, आपको वहाँ होना। कौन सा बंद हो गया? किन्ने कहा है? अभी चल रहा है, अभी जाके देखो चल रहा है अभी बंद हो गया। कितने दिन हो गए बंद हो गए? पीछे चल रहा है। कितने दिन हो गए? अभी चल रहा था कुछ दिन पहले तो। आपकी टाइम वो सब पीछे चल रही है। कितने दिन बंद हो गए? तुम बताओ ना, तुम कितने दिन हो गए बंद हुई है? हो गया होगा, 1 महीना बंद हुआ। एक आध महीने न्यूज वाले तो हमें क्या पता। एक आध महीने की बात कर रहे हो, की बात कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, उसकी बात करो ना। पैसा नहीं, कांग्रेस ने लूटा। आपको कुछ पता है? अगर कोई लूटा है तो सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए ना। वो सब जान दो चाचा। मोदी 2000 में एंट्री लिए मैच हार गए, मोदी साहब पनौती है मान लो। हारोगे नहीं जो मैच पूरे वर्ल्ड कप में एक नहीं हारे, जैसा मोदी जी खत्म डाले हार गए। 3 विकेट 2024 में मोदी जी आएंगे। वो इसलिए आएंगे कि जितना भी नेता है ना, जो विपक्ष का है, जो हमारे समाज की बात को ऊपर ले जाता है, उसको वो जेल में बंद करेगा। हो गया? अरे इतना ईमानदार आदमी है। अरे चोर का नाम ले रहे हो? शराब बेच के खा गए करोड़ों रुपया। ईमानदार आदमी है। चोर शराब जितना भी है शराब बेच के खा गए करोड़ों रुपया। एक भी सबूत नहीं। जो जेल जाए, एक मिनट जो इनके हिसाब से जो जेल में सुनो इनके हिसाब से जो जेल में जाए वो चोर, ठीक, कुछ भी इल्जाम लगा दो चोर। तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को डाला, नेहरू को डाला, लाजपत राय को डाला, ठीक, भगत सिंह को डाला, राजगुरु को डाला, ठीक। अंग्रेजों ने कितने सारे नेताओं को डाला जो देश हित की बात करते थे, और अंग्रेजों ने हर देश हितवादी को, हर देशवासी को जेल में डाला, और वो गोरे अंग्रेज चले गए, ठीक। अब गुजराती अंग्रेज आए हैं इस देश में, गुजराती अंग्रेज, और देश हित में जो बोलेगा वो जेल में जाएगा। भाई मनीष सिसोदिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये चाचा साबित कर दें पूरे देश में, पूरी बीजेपी में मनीष सिसोदिया जैसे शिक्षा मंत्री साबित कर दें, एक नाम ढूंढ के ले आए तो मैं नाम जो कहेंगे वो करूंगा। मैं शिक्षा मंत्री दिखाओ मनीष सिसोदिया कैसे? देखो जी, उसके उनने 9वीं में पास जो फेल हो गया लड़का, उसको दोबारा नहीं लिया, उसको 2 बार फेल हो गया, उसका दाखिला ही नहीं करा उसका। सब लड़के बिल्कुल। मेरे घर में मेरे जीजा जी टीचर है और मेरी दीदी टीचर है, ठीक है जी, दोनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं। ये इनकी बात बिल्कुल गलत है कि 9वीं में फेल होने वाले बच्चों को नहीं लिया गया, या ये बिल्कुल पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों तक भी लिया है, नहीं लिया ढूंढ के। मैं बता दिया, और कैसे बताऊं मैं? जो भी ड्रॉप आउट है उनको वापस बुला के उनको दोबारा सबको एडमिशन है, कहीं किसी बच्चे को लात मार के बाहर नहीं निकाला गया, नहीं लिया किसी का भी। आप कहे जाओगे तो मानोगे नहीं किसी बात को, तो भाई मैं कैसे साबित करूँ? गलत सबको मानेंगे कैसे? पार्टी वाले हैं सब चोर हैं, बाकी सब ईमानदार तो बीजेपी वाले हैं। तो अंदर है, चोर है जब भी अंदर है। एक बीजेपी को भोगने से सरकार नहीं जाती कभी भी। एक बात सुनो, मोदी आएगा, मोदी ही रहेगा, और मोदी देश का मालिक है। और बोलो, समझा नहीं? जो सरकार को बुरा करेंगे उनको कह रहा हूँ, ये सारे कुत्ते इनको नहीं कह रहा, जो सरकार को कह रहे हैं। इनकी बात अगर ऊपर रखी जाए, ये क्या कह रहे हैं? सरकार का जो विरोध करे वो कुत्ते हैं। तो आज ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, सारे बीजेपी वाले, इसका मतलब वहाँ पे क्या हुए? कुत्ते बोलो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ बीजेपी अपने जोर शोर से प्रचार में लगी, वो लोग कौन हुए? क्या कहा था तुम? मैंने कहा है मोदी जी के विरोध में जो भी खड़ा होगा ना, उसके मट्टी खराब हो जाएगी, और जो भी खड़ा हुआ है क्या बोला आपने? उसके मट्टी गलत उसके मट्टा बोला आपने। एक मिनट, इतने लोग को कैसे? सुनो, मैंने कहा 24 में मोदी आएगा और आके रहेगा, समझा नहीं? और ये दुनिया ऐसे ही भोगती रहेगी। और या 1-2 हमारे वोट से या इनके वोट से, या इनसे कोई नहीं जीत रही है, सब जिताने वाले अलग है। और वो आ रहा है, और 10 साल हो गए, और अब 15 साल बाद आएगा, समझा नहीं? चोर है, चोर है, चोर है।